अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हो? उम्मीद है कि सब खैरियत से होंगे। अल्लाह आप लोगों को ऐसे ही खुश रखे। आज की मेरी बातें बहुत अहम हैं। अगर आपने थोड़ा सा वक्त निकालकर गौर से सुन लिया और समझ लिया और उस पर अमल करना शुरू कर दिया तो जिंदगी के बहुत सारे टेंशन, बल्कि सारे टेंशन खत्म हो जाएंगे और जिंदगी आसान हो जाएगी और ईमान भी मजबूत हो जाएगा। इसलिए पूरी बात गौर से सुनना और समझने की कोशिश करना। देखिए, याद रखें, अगर आप अच्छा रिस्क कमा रहे हैं, अच्छे पैसे कमा रहे हैं, दुकान अच्छी चल रही है, कारोबार अच्छा चल रहा है, नौकरी अच्छी चल रही है, तो यकीन जानिए इसमें सिर्फ आपकी जहानत, आपके दिमाग, आपकी सलाहियतों का, आपके टैलेंट का ही कोई कमाल नहीं है। बड़े बड़े अकल के पहाड़ खाक छान रहे हैं। और अगर आप किसी बड़ी बीमारी से अब तक बचे हुए हैं तो इसमें सिर्फ आपकी खुराक, आपका खान पान या आपका हेल्थ कॉन्शियस होना या सेहत की हिफाजत के लिए जो आपने तदबीरें इख्तियार की हुई है, सिर्फ उसका ही दखल नहीं है। ऐसे बहुत सारे इंसानों से कब्रिस्तान भरे हुए हैं जो सिवाय मिनरल वाटर के कोई पानी नहीं पीते थे, मगर अचानक ब्रेन ट्यूमर हो गया, ब्लड कैंसर हो गया, हेपेटाइटिस बी सी डायग्नोस्ड हो गई, तशखीस हो गई और चंद ही दिनों में या चंद ही लम्हों में वो दुनिया से कूच कर गए। अगर आपके बीवी बच्चे सरकश नहीं है बल्कि आपके ताबेदार है, फरमाबरदार है, खानदान में आपके बेटे बेटियां मुहज्जब है, बाहया है, बाकिरदार समझे जाते हैं, तो इन सब का क्रेडिट सिर्फ आपकी तरबियत को नहीं जाता, क्योंकि बेटा तो नबी का भी बिगड़ सकता है, बीवी तो पैगंबर की भी नाफरमान हो सकती है। अगर आपकी आज तक जेब नहीं कटी, कभी घर में चोरी नहीं हुई, कभी दुकान का ताला तोड़ा नहीं गया, कभी आपका मोबाइल चोरी नहीं हुआ, इसका यह मतलब नहीं है कि आप बहुत चौकन्ने हैं, बहुत होशियार है, बहुत चालाक है, बल्कि इससे यह साबित होता है कि अल्लाह ने अब तक चोरों को, डाकुओं को, बदकमाशों को, जेब कतरों को, रहजनों को आपके करीब फटकने भी नहीं दिया, ताकि आप उनकी जरर रसानियों से और उनकी तकलीफों से बचे रहे। ये अल्लाह का करम है। और मैं आपको बताऊं, अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह, मुझे ये सब नेमतें मयस्सर है, मिली हुई है, सिवाय एक बार के। एक बार हुआ यह कि हैदराबाद में मेरा एक थका हुआ नोकिया का मोबाइल जेब से चोरी हो गया। वो भी इसलिए कि मेरे एक दोस्त का मोबाइल चोरी हो गया था, तो मेरे दिल में यह ख्याल आया कि कैसे यानी नशे में लोग रहते हैं, कैसे बदमस्त और मदहोश होकर लोग चलते हैं कि कोई उनके जेब से मोबाइल चुरा ले और उनको पता तक नहीं चलता। बस ये ख्याल मेरे दिल में आया था, बस अगले ही दिन मेरे साथ ऐसा हो गया कि मेरा मोबाइल चोरी हो गया। मन में झांका, दिल में झांका तो अंदर से आवाज आई कि ऐ डेढ़ होशियार, जब तकदीर का लिखा सामने आ जाता है तो अकल की चिड़िया परवास कर जाती है। यह गालिबन हर इंसान की फितरत है कि जब वो दूसरों से अच्छा कमा रहा होता है तो फौरन ये सोचना शुरू कर देता है कि वो जरूर दूसरों से ज्यादा मेहनती, चालाक, मुंजबित और ऑर्गेनाइज्ड है, अपने काम में वो सबसे ज्यादा माहिर है। फिर वो दूसरे लोगों को हकीर और कमतर और जलील सोचना और समझना शुरू कर देता है। जिनको सिर्फ नपा तुला रिस्क मिल रहा होता है उन पर तनकीद करना शुरू कर देता है, टीका टिप्पणी शुरू कर देता है, उनका मजाक उड़ाने लगता है। मगर जब अचानक वक्त का पहिया उल्टा घूमता है तो उसको पता चलता है कि हकीकत और सच्चाई बिल्कुल उसके उल्टी थी, बरअक्स थी जो वो समझ बैठा था। दुबई में एक साहब से मेरा वास्ता पड़ा जो पहले बहुत मजबूर थे, परेशान थे,
फिर उन्होंने कंस्ट्रक्शन की एक कंपनी खोल ली और बड़ा लग्जरियस पुरशिकवा ऑफिस बनाया। ऐसा समझे कि लाखों करोड़ों में खेलने लगे। मैं मुलाकात के लिए गया तो हमारा एक कॉमन दोस्त, मुश्तरक दोस्त के बारे में मैंने उनसे सवाल किया, जो उनका भी दोस्त था और मेरा भी दोस्त था, लेकिन वो बेचारा गरीब था, मफलूकुल हाल था। मैंने उनके बारे में पूछा तो वो साहब कहने लगे, जो अभी भी साहब बने थे, वो उस दोस्त के बारे में कहने लगे, अरे वो तो बड़ा कम अकल इंसान है, बड़ा सुस्त है, उसको अकल ही नहीं है, शायद वो सारी जिंदगी ऐसी ही तंगी में गुजार देगा, शायद वो ये काम कर लेता, शायद वो काम कर लेता, शायद वो मेरे जैसा चालाक होता, शायद वो मेरे जैसा ये कर लेता, ये कर लेता, ये कर लेता। फिर हमारी बात खत्म हो गई, फिर मुलाकात नहीं हुई। कोई 10-12 साल का वक्फा गुजर गया, हम मिले ही नहीं। फिर हुआ एक दिन कि मैं किसी काम से उन्हीं के ऑफिस जाना हुआ, तो वहां जाकर जब मैंने देखा तो वो साहब खुद ऑफिस में नहीं थे, बल्कि सारा स्टाफ ही बदला हुआ नजर आ रहा था। मैंने उन साहब का नाम लेकर पूछा कि भाई वो हमारे दोस्त, हमारे वो साहब कहाँ हैं जिनका ये पहले ऑफिस था? तो उन्हें बताया गया, यानी मुझे बताया गया कि वो तो मर चुके हैं, मरहूम हो चुके हैं। मैंने थोड़ी डिटेल तफसील मालूम की तो तफसील ये थी कि वो साहब का कारोबार में कुछ नुकसान होने की वजह से वो पीछे होते चले गए। जो बहुत होशियारी की बात कर रहे थे ना, कारोबार में नुकसान हुआ और पीछे होते चले गए। फिर कर्जा हो गया, कर्जा होकर फिर उन पर केस हो गया और वो जेल पहुंच गए। चेक बाउंस के केस में उनको सजा भी हो गई और सजा के दौरान ही वो जेल में इंतकाल कर गए। इस हाल में उनका इंतकाल हुआ कि दुबई में ना उनका कोई फैमिली थी, ना कोई उनका दोस्त साथ में था, ना उनका कोई करीबी फैमिली मेंबर उनके साथ था। ये खबर सुनते ही मेरे सामने वो 10-12 साल पहले का वो कमरे का, वो ऑफिस का मंजर घूम गया, जहां पर ये साहब गोल घूमती हुई कुर्सी पर बैठकर एक सादा से इंसान, खुदा मस्त दरवेश के जो उसकी तंगी थी, उसकी गरीबी थी और माली अबतरी का मजाक उड़ा रहे थे। कह रहे थे कि उसको अकल नहीं है, उसने ऐसा करना चाहिए था, यूं करना चाहिए था, ऐसे ऐसे बिजनेस किया जाता है, ये उसके ट्रिक्स है, ये उसके आइडियाज है। आज देखो वो चले गए दुनिया से, वो भी मकरूज होकर जेल में इंतकाल हो गया। मेरे भाइयों, बादशाह को फकीर बनने में देर नहीं लगती। मैंने सुन रखा था लेकिन अपनी आंखों से देखा। मेरे भाइयों, बहनों और दोस्तों, अगर कोई चाहता है कि रिस्क के मामले में अल्लाह ताला उसे ना आजमाए, वो आजमाया न जाए, तो वो 3 काम करे। नंबर 1, जो कुछ मिल रहा है उसे महज मालिक की अता समझे, अल्लाह की अता समझे, ना कि सिर्फ अपनी काबिलियत, अपने टैलेंट का नतीजा समझे, और साथ ही उसी मालिक का यानी अल्लाह का शुक्र बजा लाता रहे। नंबर 2, जिनको कम रिस्क मिला है या नपातुला रिस्क मिल रहा है, यानी जो गरीब है, मफलूकुल हाल है, उनको हकीर न समझे, उनको कमतर या जलील न समझे, और ना उन लोगों से हसद करे, ना उन लोगों से जले जिनको अल्लाह ने छप्पर फाड़ कर रिस्क दिया है, माल दौलत दी है। ये सब उसी रज़्ज़ाक़ की तक़सीम है, अल्लाह की तक़सीम है, उसके भेद वही जाने। नंबर 3, जितना हो सके अपने रिस्क में, अपने माल दौलत में दूसरों को शामिल करे। ज्यादा है तो ज्यादा, कम है तो कम शामिल करे। और सबसे ज्यादा हक वालिदैन के यानी माँ बाप का और खून के रिश्तों का है। नाना नानी, दादा दादी, बहनें और भाइयों का पहला हक है। उसके बाद खून के दूसरे रिश्तों का, जैसे खाला, फूफी, चाचा, मामू, चाची वगैरह वगैरह। फिर दूसरे करीबी रिश्तेदार, उसके बाद मिस्कीन, लाचार, जरूरतमंद लोग। यकीन मानिए, जब बहुत सारे लोगों के हाथ आपके लिए और आपके हक में दुआ में उठेंगे तो बरकत की मूसलाधार बारिश
आप पर बरसती जाएगी, जिसकी ठंडी फुहार से आपकी जिंदगी गुलशन गुलशन हो जाएगी। ये आप 3 काम करें, इंशाअल्लाह आप अल्लाह की आजमाइश से, रिस्क के मामले में और मालो दौलत के मामले में जो आजमाइश अल्लाह की तरफ से आती है उससे बचे रहेंगे। मुझे उम्मीद है कि आज मेरी बातों से आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा। अगर आपको सीखने को मिला है तो आपका फर्ज ये बनता है कि आप इन बातों को दूसरों तक भी पहुंचाएं। इसलिए ये वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और आज की बातों के बारे में, आज की बातों से आपने क्या सीखा कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं, क्योंकि मैं आपके कमेंट्स पढ़ता रहता हूं। मुझे अच्छा लगता है आपके कमेंट्स पढ़ना और मैं आपके कमेंट से बहुत कुछ सीखता हूं। ठीक है, तब तक मेरे लिए, पूरी उम्मत के लिए, पूरी इंसानियत, पूरी मानवता के लिए और हमारे प्यारे मुल्क भारत के लिए और यहाँ की अमन शांति, तरक्की और उन्नति के लिए खूब दुआएं करते रहे। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।